नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। आइए हम योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करते हुए हम उनके गुणगान गाए। तो मित्रों, हमने इसके पहले देखा था कि गोपियों को अहंकार हो गया कि हमारे साथ श्री कृष्ण है और हमारे साथ रास रच रहे हैं। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने देख लिया कि ये गोपियां है, उसको थोड़ा अभिमान आ गया है, इसीलिए वो अदृश्य हो गए थे। और फिर गोपियों ने प्रार्थना की और उसके गुणगान गाए। इसके बाद श्री कृष्ण वापस आ गए और प्रत्येक गोपी के पास बैठे थे। यहाँ पर सभी को ये प्रश्न होता है कि ये कैसे संभव है। मित्रों, आज हम आगे जानने वाले हैं, तो इसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। श्री कृष्ण ने भी गोपियों की इस मंडली में परमात्मा रूप में अपनी इस विस्तार शक्ति का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपियों से अलक्षित थे। श्री कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि उनके हृदय में विराजमान होकर योगा ध्यान में अवगम्य होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन हो गए और गोपियां भी श्री कृष्ण को पाकर बहुत प्रसन्न होने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। फिर गोपियां प्रश्न करती है कि हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत, अतः हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं और आप परम विद्वान हैं, अतः आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। जो प्रेम करते हैं उनकी 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो केवल प्रेम ग्रहण करती है, दूसरी अनुकूल होकर प्रतिदान करती है भले ही उसका प्रेम विपरीत हो, और तीसरे न तो अनुकूल होते हैं ना ही प्रतिकूल। अतः आप तीनों में से किसे पसंद करते हैं या किसे प्रामाणिक मानते हैं? प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि सखिया, जो लोग प्रेम व्यापार में केवल प्रतिदान करना जानते हैं वे व्यापार तुल्य है, वे उतना ही देना जानते हैं जितना उन्हें प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो मात्र स्वार्थपूर्ण अथवा स्व केंद्रित व्यापार है। भले ही किसी में रंज भर भी प्रेम न हो, वह इन व्यापारियों से श्रेष्ठ है। दूसरी श्रेणी के लोग पहली श्रेणी से श्रेष्ठ है, जो दूसरे पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं। जब माता पिता अपनी संतान को उनकी उपेक्षा के बावजूद प्रेम करते हैं तो वह एक निष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी में लोग न तो प्रतिदान करते हैं न उपेक्षा। इनकी 2 उपश्रेणियां हैं। एक आत्मतुष्ट रहती है, जिसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं, अर्थात वे श्री भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं, अतः उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि कोई उन्हें प्रेम करता है अथवा नहीं। किंतु दूसरी उपश्रेणी कृतघ्न की है। ये लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। जैसे कि एक पुत्र अपने प्रिय माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतघ्न होकर प्रतिदान नहीं करता। इस श्रेणी के लोग सामान्यतः गुरुद्रोह कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों के उन प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया जो अप्रत्यक्ष रूप में उनसे संबंधित थे कि उन्होंने गोपियों के व्यवहार को ठीक से नहीं समझा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि सखिया, कदाचित मेरे शब्द तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची हो, किंतु तुम्हें ज्ञात हो कि कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। मेरे भक्त मुझ पर अत्यधिक आसक्त है, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं तो वे सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण इतने सर्वसुलभ है, अतः मैं कभी कभी प्रत्युत्तर नहीं देता।
यदि किसी मनुष्य के पास धन न हो किंतु कुछ काल बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले और तब यह संपत्ति नष्ट हो जाए तो वह इस नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करेगा। इसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनसे ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ और वे मुझे भुलाने के बजाय मेरे प्रति अपनी प्रेमानुभूति बढ़ी हुई अनुभव करते हैं। प्रिय सखियाँ, तुम कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्त जैसा व्यवहार करता हूँ। मैं ही जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुमने सारी सामाजिक तथा धार्मिक मर्यादाओं का त्याग किया है। तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम सामाजिक बंधन तथा धार्मिक मर्यादा की परवाह न करके मेरे पास आई और मुझसे प्रेम किया। अतः मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। मैं तो यही देख रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो। अतः कृपा करके मुझ में दोष न निकालो। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट यह आदर्श भक्ति भाव की भक्ति का विशुद्धतम रूप है। प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति को अहेतुक तथा अप्रतिहत होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण भक्ति को किसी राजनीतिक या धार्मिक मर्यादा से नहीं आंका जा सकता। भक्ति सदा दिव्य होती है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से भक्ति प्रदर्शित की, यहाँ तक कि श्री कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बन रहे। अतः भगवान ने कहा कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति श्री भगवान तक पहुँचने की अन्य समस्त विधियों को लांघ गई थी। इतनी पराकाष्ठा पर इन गोपियों की भक्ति थी। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर गोपियां परम प्रसन्न हो गई। श्री कृष्ण के रास नृत्य की तुलना सामान्य जन के नृत्य से नहीं की जा सकती है। रास नृत्य नितांत आध्यात्मिक क्रिया है। इस तथ्य की स्थापना के लिए परम योगी श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया और वे प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए और इस प्रकार प्रत्येक गोपियां यही सोच रही थी कि श्री कृष्ण केवल हमारे साथ ही है और नृत्य कर रहे हैं। इस अद्भुत नृत्य को स्वर्ग के निवासी अपने अपने विमानों में उड़कर देखने लगे, क्योंकि वे गोपियों के साथ श्री कृष्ण के नृत्य को देखने के लिए उत्सुक थे। गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे और अपनी अपनी पत्नियों समेत सारे गंधर्व नृत्य मंडली पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, आपका आविर्भाव इस तरह पर धर्म की स्थापना तथा धर्म की प्रमुखता। गोस्वामी से प्रश्न किया कि श्री कृष्ण का आविर्भाव इस धरा पर धर्म की स्थापना और अधर्म की प्रमुखता को दमन करने के लिए हुआ था, किंतु श्री कृष्ण तथा गोपियों के आचरण से भौतिक जगत में अधर्म को प्रोत्साहन मिल सकता है। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि वे अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ ऐसा सुख भोग करने का कार्य करते रहे। मूलभूत वैदिक आदेश किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ रमण करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों की सराहना स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों का अतिक्रमण लगती है। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से सारी स्थिति समझ ली थी, फिर भी रास नृत्य में श्री कृष्ण तथा गोपियों की दिव्य प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। इन सभी का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया, जो बहुत ही उत्तम है और सुनने लायक है। मित्रों, इसके लिए हम इसकी बात करेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।